हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू, जिसमें हम अराउंड 250 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एंड आप भी साथ साथ में इनके आंसर हमें बताते रहिएगा। एंड इनके आंसर आपको होम स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल हो जाएंगे। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। एंड आई होप कि आपको जो मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। एंड जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि ऑडियो एंड वीडियो जो है वो आपको सही से आ रही है कि नहीं। ओके, ठीक है। चलिए, ऑडियो वीडियो भी सही है। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। कम्युनिटी टैब में भी हम इसका लिंक जो है अपलोड कर देंगे, क्योंकि 250 क्वेश्चंस को करवाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो है आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेते हैं ताकि ये छोटे ना हो। अगर थोड़े छोटे होंगे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस पेज को हम जूम कर लें ताकि आपको 1 मिनट दीजिए। इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर सकूँ पेज को। चलिए, नो प्रॉब्लम, ये दिख तो रहा है आसानी से। आप 360 के ऊपर क्वालिटी करेंगे क्योंकि पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल के क्वेश्चन जो है वो एकदम क्लियर आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े छोटे हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आपके लिए जो विजिबिलिटी है वो सही है। आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सही से दिख रहे हैं कि नहीं। जल्दी से बताइए। चलिए, सही है। ओके, ये क्वेश्चंस आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनमें आपको कंबाइन फॉर्म में जो है वो एचपीजीके से रिगार्डिंग जियोग्राफी प्लस आपके पास हिस्टोरी प्लस आपके पास इकोनॉमी प्लस पॉलिटी, इन सभी से रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अराउंड 2 to 5 क्वेश्चन जो हैं इस पीडीएफ फाइल में हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनको आज जो है हम यहाँ पे आपके पास करेंगे। ओके, आंसर्स वैसे आपके पास सामने आपको दिख भी जाएंगे, लेकिन आप भी साथ साथ में इनके आंसर्स हमें बता सकते हैं। हो सकता है कुछ क्लास बीच में गलत हो, तो वो आपको यहाँ से कंफर्म करने हैं। बाकी हम आपको साथ साथ में इनके जो भी ओरिजिनल आंसर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहेंगे। थोड़ी फास्ट होगी वीडियो, नो प्रॉब्लम। आप अपनी नॉलेज को भी चेक करते रहिए कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू। रुबीना जी ने भी बता दिया, ध्रुव जी ने भी। ओके, चलिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, निम्न में से किसे प्राचीन काल में धरगिरी नाम से जो है जाना जाता है। जो आपके पास धरगिरी है, प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने आपको कम्युनिटी टैब में भी बताया था, और मैक्सिमम ने इसका आंसर धर्मशाला दिया था। लेकिन इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है आपके पास नूरपुर। क्या है आपके पास इसका राइट आंसर? नूरपुर। ओके, मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन करता है आइज़ में। इसलिए एक जो इजी कलर है दैट इज़ ग्रीन, जो आपको कंफर्टेबल भी फील करवाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन राज्य है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस हो गया। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन राज्य। यहाँ पे राज्य नहीं, यहाँ पे राजा कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो राजा है, यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पे जो पुराना कौन सा। देखो, शर्मा की अगर बात करोगे तो ये सबसे पुराने हैं। ठीक है, सुशर्मा जो है सबसे पुराने राजा आपके पास है। इसके बाद थर्ड वन है हमारे पास, हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना जो है वो कब की थी, या कौन से टाइम में जो है उन्होंने गुलेर जो राज्य था उसकी आपके पास स्थापना की थी। तो 1405 में जो है जो हरिचंद थे आपके पास, उन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपके पास ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आखिरकार जो हरिचंद थे, या जो आपके पास गुलेर रियासत थी, या गुलेर जो राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी आपके पास? हरिचंद ने।
नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा किले का निर्माण जो है निम्न में से किसने करवाया था। अगेन देखिए नाम उन्हीं का आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कांगड़ा है उसको वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी वीर भूमि, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा राजा महाराजा हुए और एक स्पेशल लोकेशन थी जहाँ पे जो डायरेक्टली आपके पास। ओके, सो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वीरसेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक जो है आपके पास माना जाता है। वीरसेन को, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुकेत, तो सुकेत जो रियासत है या सुकेत जो राज्य है, देखिए राज्य हो गया रियासत हो गई, एक ही बात है आपके पास। ठीक है, रियासत होती है आपके पास फर्स्ट टाइम किसने किया था, आपके पास या तो क्वेश्चन में कभी भी फर्स्ट पूछा जा सकता है लास्ट। तो आपके पास यहाँ पे जो वीरसेन है, इन्होंने जो सुकेत रियासत जो है आपके पास, ये सुकेत राज्य जो है उसकी स्थापना जो है आपके पास यहाँ पे की थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चंबा नगर। देखो चंबा नहीं पूछा गया है, सिर्फ चंबा नगर आपके पास पूछा गया है। जो चंबा नगर है उसके जो संस्थापक है वो कौन है आपके पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ चंबा नगर आपके पास पूछा गया है। तो चंबा नगर के जो संस्थापक है वो है आपके पास पृथ्वी सिंह। कौन है, पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य या रियासत की नींव रखी गई थी। आपके पास ऐसा कौन सी स्थान है जहां पे जो है आपके पास मंडी जो है उस राज्य की जो है नींव या उस मंडी रियासत की जो है नींव आपके पास रखी गई थी, वो है आपके पास हाट गांव। क्या है आपके पास, हाट गांव। नेक्स्ट है आपके पास 8th वन, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। जो चंबा की रानी थी आपको पता है, उनके याद में काफी फेमस जो मेला है वो हमारे पास यहाँ पे किया जाता है, दैट इज अ सूही। ओके, सूही का मेला। हाँ 1 मिनट दीजिए आप, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम या आंसर बताइए हमें 9th वन का। ओके, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। वेयर इज दिस, चंबा को। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, साहिल वर्मन। ठीक है, 6th वन को सही कर लीजिएगा, साहिल वर्मन। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांत है, यानी सबसे पुराना प्रांत जो है वो कौन सा है। वो है आपके पास त्रिगर्त। कौन सा है, त्रिगर्त है आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध किस रियासत से है। आपके पास क्या पूछा गया है, वजीर मेहता प्रेमचंद का जो संबंध है वो कौन सी रियासत के साथ है। वो है आपके पास सिरमौर रियासत के साथ। किसके साथ, सिरमौर रियासत के साथ। नेक्स्ट बने हमारे पास महाभारत में कांगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या पूछा गया आपके पास, जो महाभारत है उसमें जो कांगड़ा राज्य है उसका जो उल्लेख है वो किस नाम से जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास किरग्राम। क्या है आपके पास, किरग्राम। ठीक है, इसके बारे हमारे पास हिमाचल प्रदेश के आचार्य राज संभव का किस आर्य राजा ने राजा से युद्ध हुआ था। जो आपके पास हिमाचल के राजा थे आचार्य राजा संभर, उनका जो है किस आर्य राजा के साथ जो है वो काफी बार जो है वो युद्ध हुआ था। तो इसका क्या राइट आंसर है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए देवोदास। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस शासक को 7 धाराओं का स्वामी कहा जाता है। कौन से ऐसे शासक हैं जिनको 7 धाराओं का जो है वो स्वामी कहा जाता है। वो है आपके पास
बिलासपुर। ठीक है। एंड वन मोर नोटिफिकेशन, 10 तारीख को यानी जो आने वाला संडे है उसके दिन भी हम एक सुपर सीरीज आपके पास कर रहे हैं। इसमें 1000 क्वेश्चंस यानी 1000 एमसीक्यू हम आपके पास डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास स्पेशली टैट से रिगार्डिंग है। इसमें भी आपके पास एचपी जीके भी होगा, प्लस इसमें आपके पास इंडियन जीके भी आपके पास होगा। ठीक है। प्लस इसमें साइकोलॉजी को हम कवर करेंगे, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, ये आपके पास पोर्शन है। तो इन 5 पोर्शन को हम कवर करेंगे, जिसमें सभी पोर्शन से रिगार्डिंग 200 प्लस एमसीक्यू आपके पास होंगे। क्लियर? तो उन सभी को हम करेंगे और आप भी साथ साथ में जो है इन्हें हमें बताते रहिएगा। क्लियर? समझ गए? हाँ। नेक्स्ट हमारे पास बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? ठीक है, जो बीड है वो किस राज्य की जो है वो राजधानी हमारे पास रही है? तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का है? यानी जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें सबसे लंबा जो इतिहास है वो कौन सी रियासत का जो है हमारे पास रहा है? वो है हमारे पास कांगड़ा का। ओके, आप हमें कमेंट करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको डाउट्स हैं तो लास्ट में हम उन सभी को कंबाइन करेंगे और एक बार सर्च करके एंड उनके ऊपर रिसर्च करके हम उनके आंसर जो है वो कंफर्म कर लेंगे और आपको बता देंगे। ओके, क्योंकि इतनी लंबी पीडीएफ फाइल बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जिनके आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास रानी का ताल, जिसका आज भी महत्व है, किस रियासत के भाग में रहे हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में भी आ चुका है। अगर देखोगे तो रानी ताल एक जगह कांगड़ा में भी है आपके पास, लेकिन ये रानी का ताल जो है आपके पास वो सिरमौर में, काफ़ी फेमस जगह है आपके पास ये। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? देखिए जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उसमें कितने जिले थे हमारे पास? सिर्फ 4 थे। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें कि कौन कौन से जो है 4 आपके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? तो लीजिए 3 जिले तो यहाँ पे आपके पास इन्होंने ही रिप्रेजेंट कर दिए। कौन कौन से? देखो सिरमौर, चंबा और महासू, ये तो पहले ही थे आपके पास। यानी इन 4 में से सिर्फ आपको एक बताना है, क्योंकि बिलासपुर को बाद में ऐड किया गया था। बिलासपुर को जो है यहाँ पे ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, 3 तो आपके पास यहीं से होंगे, तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपके पास निकले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, ये किस वर्ष मिला था? तो चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1971 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन आपके पास। शिमला जिले में डोडरा कार, ये डोडरा कवार करके भी आप इसको पढ़ते हो, को क्या दर्जा प्राप्त है? ठीक है, जो डोडरा कवार है तो वो एक उपमंडल है आपके पास। क्या है? डोडरा कार क्या है आपके पास? उपमंडल। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलेय से पूर्व किसका भाग था? जो डलहौजी है आपके पास हिमाचल प्रदेश में विलेय से पहले वो किस चीज़ का जो है वो भाग था आपके पास? एक कौन सी जगह का भाग था? वो आपके पास गुरदासपुर का भाग था। कहाँ का? गुरदासपुर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो नूरपुर का प्राचीन नाम है आपके पास धमेरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीति घाटी का अंतिम गांव, जो लाहौल स्पीति है, जिसमें लाहौल ऊपर वाला पोर्शन, स्पीति नीचे वाला, तो जो स्पीति का लास्ट गांव है वो कौन सा है आपके पास? लोसार। ओके, लोसर या लोसार। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे कम गांव है? इस क्वेश्चन को जल्दी से इसका आंसर बताइए। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम गांव है? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो मे बी लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, कुल्लू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गांव की बात करें तो कुल्लू तो आपके पास काफ़ी बड़ा एरिया जो है आपके पास कवर करता है।
एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है उसकी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे तो गांव भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो लाहौल है उसकी अगर आप जनसंख्या भी देखोगे तो अराउंड 35 to 50,000 के आसपास है आपके पास। तो इट मीन्स कि सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, ठीक है। लाहौल स्पीति, या राइट, क्योंकि कुल्लू में नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपके पास ड्रोहू में। ओके, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक गांव वाला कौन सा जिला है। तो देखिए सबसे अधिक तो वही होगा जहाँ पे जो है आपके पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, तो आपके पास कांगड़ा जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पौंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है। जो पौंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र है वो कौन से जिले में आपके पास पड़ता है। पौंटा साहिब यानी सिरमौर में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कुल्लूरी मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है। लैंग्वेज है आपके पास कल्लूरी, लोकल लैंग्वेज है, तो ये कहाँ पे बोली जाती है, स्पेशली आपके पास बिलासपुर में। कहाँ पे, बिलासपुर में। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ था। जो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान विधानसभा क्षेत्र है या भवन है, जिस तरह से अगर आप बात करोगे इंडिया की, तो इंडिया में भी जो हमारा लोकसभा राज्यसभा अंग्रेजों के टाइम में बना था, उन्होंने ही बनाया था। जो एडवर्ड लुटियन थे एंड बेकर थे, उन्हीं के नाम के ऊपर वो आपके पास बना था। तो उसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा का भवन है वो 1925 में जो है आपके पास बन गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो वो आपके पास बने थे 1979 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे। जो आपके पास हिमाचल प्रदेश है उसमें जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनमें से कौन थे आपके पास जो बने थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास शिमला नगर की जो स्थापना है वो कब हुई थी हमारे पास। तो जो शिमला नगर है उसकी स्थापना हमारे पास हुई थी 1852 में। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज्य अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज्य अधिनियम जो है वो 1968 में जो है हमारे पास पारित हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब की राजधानी शिमला एंड शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित हुई थी। आपको पता है जो पंजाब की पहले शिमला ही जो राजधानी हुआ करती थी, बाद में शिमला से जो वो चंडीगढ़ बन गई थी। अब आप देखोगे तो हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी आपके पास, तो वो 1953 में जो है आपके पास स्थानांतरित हुई थी। ओके, हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिव भवन का क्या नाम है आपके पास। जो आपके पास पुराना सचिव भवन है उसका क्या नाम था आपके पास। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इरलसली भवन, इरलसली भवन। नेक्स्ट हमारे पास पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन से रहा है। तो वही हो गया आपके पास अगेन पीटर हॉफ भवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश को भारत में कौन सा राज्य के रूप में शामिल किया गया था। जब हिमाचल प्रदेश जो है विलय हुआ था, विलय नहीं कह सकते, जब राज्य बना था, तो वो हिमाचल प्रदेश में कौन से नंबर के ऊपर बना था। वो है आपके पास 18वें नंबर के ऊपर। ओके, मंडी का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था। तो मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में 1 मई 1948 में आपके पास मिल गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास महासू जिले के प्रशासन का केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कसुमपट्टी। ओके, कसुमपट्टी। नेक्स्ट हमारे पास बिलासपुर भाग सी राज्य कब घोषित किया गया था। ठीक है, जो बिलासपुर है उसको भाग सी राज्य कब घोषित किया गया था। तो वह आपके पास, ये थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ से स्किप कीजिए, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया हो। नेक्स्ट हमारे पास कांडाघाट क्षेत्र सोलन में
विलेज से पूर्व किसका भाग था? जो कांडाघाट क्षेत्र है आपके पास, काफ़ी फेमस है आपके पास, तो जब वो सोलन में मिला था तो उससे पहले वो किसका क्षेत्र था आपके पास? वो था आपके पास पेस्पू का। किसका? पेस्पू का। नेक्स्ट है हमारे पास, महासू जिले का नाम शिमला कब रखा गया? तो महासू जिले का जो नाम है वो शिमला रखा गया था 1966 में। किन्नौर जिले का गठन कब हुआ आपके पास? तो किन्नौर जिले का गठन आपके पास हुआ था 1960 में। ओके। सिलाई तहसील किस जिले में है? तो जो सिलाई तहसील है आपके पास वो सिरमौर जिले में आपके पास है। ओके। इसके बाद है आपके पास पालमपुर विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? तो पालमपुर आपके पास पड़ता है कांगड़ा में, काफ़ी फेमस है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल में विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए, ना ही इसका मार्क है यहाँ पे, फटाफट से। नो प्रॉब्लम, पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी तो मैंने लिंक नहीं दिया है, जैसे क्लास ख़त्म होगी तो इसके बाद इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। सी 1971 में। ठीक है, जल्दी से आंसर बताया करो, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास निकोलस रोरिक का जन्म स्थान निम्न में से कौन से देश में है? फटाफट से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1970 में। 47 का बताइए। ओके, ठीक है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो सही कर लीजिएगा। ओके, 22 जुलाई 1970 को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसका, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट का बताइए। जो आपके पास निकोलस रोरिक थे आपके पास, उनका जो जन्म स्थान है, क्योंकि काफ़ी फेमस है आपके पास ये भी, तो उनका जो जन्म स्थान है वो क्या है आपके पास? फटाफट से बताओ, गलत ही बता दो, कोई बात नहीं। तो उनका जन्म जो है वो रशिया में हुआ था, दैट इज़ यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। फोर्टी एट का बता दिया है पहले ही, कहाँ गया 48? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते रहिए। हिमाचल सॉरी बिलासपुर जिले में कौन सी जो लैंग्वेज है वो आपके पास बोली जाती है? चलिए इसका तो आपने सही बताया है, दैट इज़ कल्हुरी। ओके, कल्हुरी आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास प्रदेश का सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे स्थित है? प्रदेश का जो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है?
कांगड़ा, सोलन, शिमला या जोगिंदरनगर? आई थिंक यहाँ पे आंसर की में थोड़ा सा इशू आ गया है। इनके जो आंसर्स हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं सारे। वैसे इसका आंसर कांगड़ा होना चाहिए आपके पास, B1। इसका सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, तो आपके पास पपरोला में है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, चंबा राज्य में प्रथम विद्यालय कब खोला गया था? इनको यहाँ से स्किप कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इनके आंसर भी साथ साथ में है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम लास्ट में इन सभी को देखेंगे। आपके पास पपरोला इन कांगड़ा में है आपके पास, या राइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी? तो जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसकी लिपि, जिस तरह से हिंदी की देवनागरी है आपके पास, तो जो पहाड़ी भाषा है उसकी लिपि क्या है आपके पास? टांकरी। क्या है? टांकरी। ठीक है, सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, प्रदेश के किस भाग में भागती भाषा जो है आपके पास बोली जाती है? लोकल लैंग्वेजेस है आपके पास, तो भागती जो आपके पास सोलन में बोली जाती है। कहाँ पे? सोलन में। नेक्स्ट हमारे पास कलहुरी, अगेन रिपीटेबल क्वेश्चन है, बिलासपुर में। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल के कांगड़ा राज्य की चर्चा सर्वप्रथम किस इतिहासकार के द्वारा की गई थी? जो आपके पास हिमाचल प्रदेश है उसका जो साहित्य है या स्पेशली इतिहास है, तो सर्वप्रथम जो है कांगड़ा राज्य की जो चर्चा है वो कौन से इतिहासकार के द्वारा जो है आपके पास की गई थी? तो वो थे आपके पास फ्रीचता। ओके, फरिश्ता। नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से किसे तिब्बत में असुर कहा जाता है? जो हमारे पास है यानी तिब्बत में किसको जो है वो असुर कहा जाता है? तो वो है आपके पास जोरावर सिंह को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, तिब्बतीन धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो ये आपके पास आए थे 1959 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हमारे पास हुई थी 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड यानी आपके पास HPSSB, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आपके पास कहाँ पे है? हमीरपुर में है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी आपके पास HPPSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो शिमला में आपके पास है। कहाँ पे? शिमला में। अगेन यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रिपीटेबल आ गया चेन बोर्ड से रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो पर्वतारोहण स्थान कहाँ पे आपके पास? मनाली में। कहाँ पे? मनाली में। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आपके पास, वो कहाँ पे है? शिमला में। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो अगर आप देखोगे तो वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल तो काफ़ी फेमस हैं आपके पास, शांता कुमार जी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन ये जो है आपके पास यहाँ पे नहीं रहे हैं। ओके, 1950 के पुनर्गठन से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई क्षेत्र किस राज्य के अंडर थे आपके पास? तो जो कोटगढ़ एंड कोटखाई थे वो आपके पास किसके अंडर थे? पंजाब राज्य के अंडर। ओके, ठीक है, किसके अंडर थे वो आपके पास? पंजाब राज्य के अंडर थे। नेक्स्ट है हमारे पास, बुसहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था? जो बुसहर रियासत थी उसका हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था? वो आपके पास हुआ था 1948 में आपके पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास,
किन्नौर पृथक जिला बनने से पूर्व किसका भाग था? जो किन्नौर था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपके पास किन्नौर नहीं आता है, तो किन्नौर बनने से पहले जो है वो आपके पास किसका जिला था? तो वो आपके पास किसका जिला था? महासू का। किसका? महासू का था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केलांग सुंदरी का निम्न में से क्या तात्पर्य है? जो केलांग सुंदरी, लेडी ऑफ केलोंग के नाम से आपने सुना होगा इसको। ठीक है। पर्वत, ग्लेशियर है बेसिकली, तो एक पर्वत चोटी है आपके पास। सो ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट आपके पास अभी एग्जाम में भी आया था, आपने देखा होगा जो पुलिस के एग्जाम आए थे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था और काफी टाइम ये क्वेश्चन आता भी है कि लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जो है आपके पास जोड़ता है? ये एक दूसरे को मिलाता है, ये एक दूसरे को सेपरेट करता है। वो कौन सा है आपके पास? कुंजुम दर्रा। ओके। बहल घाटी किस जिले में आपके पास है? ये भी रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये भी अभी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को मिला था। तो मंडी में, कहाँ पे है आपके पास? मंडी में। छोबिया यात्रा मार्ग किसके मध्य में? छोबिया दर्रा भी है आपके पास। ठीक है। चोबिया या छोबिया, तो इनके नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कहीं पे आपको क्या मिलेगा? तो ये भी आपके पास लाहौल भरमौर में जो है आपके पास प्रेजेंट है। ओके। जलूरी पद यात्रा मार्ग किसके मध्य स्थित है? जो जलूरी पद यात्रा मार्ग है आपके पास, वो किसके मध्य आपके पास स्थित है? बाहरी तथा भीतरी सिराज के। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शिवालिक घाटी की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? तो अगर आप देखोगे तो शिवालिक घाटी की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो है 1500 फीट। ठीक है। कितनी? 1500। एंड बाकी अगर देखोगे तो इससे ऊपर आपके पास मध्य हिमालय आ जाता है, तो 4500, और उसके ऊपर फिर आपके पास बृहद हिमालय आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 7000 आप ले सकते हो इसको। ठीक है। बाकी ट्रांस हिमालय J&K की साइड आता है, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 6000 के आसपास वो आता है। ठीक है। 6000 के आसपास है वो आपके पास। इसके बाद है हमारे पास गिरी, गिरी नदी का उद्गम स्थान। तो अगर आपको याद हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है। जो गिरी नदी है आपके पास, जैसे टॉन्स हो गया, टॉन्स, इसको डायरेक्टली याद सकते, टॉन्स, गिरी, पब्बर, आंध्रा। ठीक है। ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। तो ऐसा मत सोचिएगा सिरमौर में ही है, बेसिकली जो गिरी है वो शिमला से निकलती है, ऊपर से आती है आपके पास। तो जो टॉन्स, गिरी, पब्बर एंड आंध्रा है वो आपके पास जो है वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और आपके पास जो है वो शिमला से निकलता है। ठीक है। गिरी पीक से, सॉरी गिरी नदी से। नेक्स्ट हमारे पास मंडी नगर में ब्यास नदी में कौन सी खड्ड मिलती है? ठीक है। तो राइट आंसर इज सुकेती। नेक्स्ट हमारे पास पार्वती किस नदी की गौण नदी है? तो पार्वती जो ब्यास नदी की गौण नदी है, और अगर आप गौर से देखोगे तो जो पार्वती नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्यास की। और पार्वती नदी के किनारे काफ़ी फेमस विलेज सेटल्ड हैं। कसोल आपके पास हो गया, सोलांग वैलीज जहाँ से ये ऊपर खीर गंगा आपके पास हो गया, नीचे आके आपके पास मणिकर्ण हो गया, काफ़ी फेमस फेमस जगह है इसके। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा तेज प्रवाह इसका होता है पार्वती नदी का। नेक्स्ट हमारे पास ब्यास नदी के उद्गम स्थान। तो ब्यास कुंड से इसको जो है माना जाता है, जो ब्यास नदी है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे विस्तृत नदी, जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, सबसे लंबी जो है आपके पास वो है सतलुज नदी। कौन सी? वो है आपके पास सतलुज नदी है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर को दो भागों में बांटती है? तो इसका भी सेम आंसर है जो अभी हमने देखा, सतलुज नदी जो है बिलासपुर को एकदम बीच में से बांट देती है। ओके। इसके बाद हमारे पास हाथीदार, हाथीदार आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ओके। चंबा किस नदी के किनारे हैं? अगर आप देखोगे तो चंबा जो है वो रावी नदी के दाईं साइड है। ठीक है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि नदी इस तरफ बह रही है तो इस तरफ मान सकते हैं दाईं, इस तरफ बाईं। ओके। तो दाईं साइड हम मान सकते हैं इसको, रावी नदी। नेक्स्ट हमारे पास सतलुज नदी का उद्गम स्थान। तो दो नदियां हैं जो कि हिमाचल से नहीं निकलती है, एक आपके पास सतलुज और यमुना, तो ये मानसरोवर से। नेक्स्ट हमारे पास बिनबा किस नदी की सहायक? बिनबा नदी जो है, बिनबा प्रोजेक्ट भी है आपके पास, तो ये ब्यास की सहायक नदियां हैं।
ब्यास नदी की मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज या मैक्सिमम सहायक नदियां जो है आपके पास हिमाचल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रावी नदी के उद्गम स्थान का नाम निम्न में से क्या है? तो रावी नदी जो है अगर आप देखोगे बड़ा भंगाल के नाम वहां से निकलती है, ठीक है, कांगड़ा से। नेक्स्ट हमारे पास महाकाली झील। महाकाली झील जो है आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास उपरोक्त में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो देखोगे चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना, तो ये सभी की सभी जो है आपके पास क्या है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास तीन छोटी छोटी नदियां बाणगंगा, कुरली तथा नेयागुल किस जिले में? देखो बाणगंगा अगर आप देखोगे ना तो जो कांगड़ा किला है उसके साथ जो नदी बहती है उसको बाणगंगा के नाम से जानते हैं। तो वो आपको पता है कहाँ पे है, कांगड़ा में। और कांगड़ा में सिर्फ ब्यास नदी, तो ये आपके पास ब्यास नदी की सहायक नदियां भी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। सॉरी, रावी नदी की, ठीक है, रावी नदी की। नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किन दो जिलों, सॉरी जिलों को दो असमान भागों में बांटती है? जो सतलुज है असमान भागों में, बराबर नहीं, असमान, वो है आपके पास किन्नौर को। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? देखो तो ये तो मैंने अभी बताया था आपके पास, निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी है? टॉन्स, गिरी, पब्बर, तो ये यहाँ पे नदी सहायक नदी नहीं है, होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे टॉन्स, गिरी, पब्बर ये सभी तो उसकी है, लेकिन सुकीर्ति नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो उल्टा क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश से होकर कुल कितनी यमुना की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से में कितनी जो है कुल यमुना की सहायक नदियां आपके पास, वो है आपके पास 5। पराशर झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? वो है आपके पास मंडी जिले में। और अभी पुलिस में क्वेश्चन भी आया था, लेकिन पूछा गया था जो मंदिर वहां पे बने हैं वो कौन सी शैली के बने हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह से जो है वहां पे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको बताना है वो कौन सी शैली के थ्रू जो है आपके पास बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुमारवाहा, तो कुमारवाहा भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? वो आपके पास कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी, ओके। चंद्रताल, चंद्रा और भागा नदी जो कि चंद्रताल और सूरजताल से निकलती है, वो तांडी नामक स्थान के ऊपर आके मिलते हैं और जो आपके पास नदी है उसका निर्माण करते हैं, ओके। जो चिनाब नदी है, पगौड़ा, यस राइट, पगौड़ा शैली के हैं वो आपके पास, ठीक है, पगौड़ा शैली के हैं आपके पास। कौन से? इसका आंसर बताया आपको ये, ठीक है, पराशर के जो मंदिर हैं साइड में वो पगौड़ा शैली के बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से पुकारा? चंद्रभागा नाम से पुकारा जाता है इसको, कौन सी? चंद्रभागा। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी का वैदिक नेम, दैट इज अ शतुद्री, क्या है आपके पास? शतुद्री। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा गर्म पानी का झरना कुल्लू में नहीं है? देखो खीर गंगा हो गया, वशिष्ठ हो गया, मणिकर्ण हो गया, ये सारे के सारे कुल्लू में है। ज्योरी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, ठीक है, और 118 स्क्वायर किलोमीटर का इसका आपके पास जो टोटल एरिया है। एंड सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, ये तो हो गया चलो कृत्रिम, और अपने आप जो बनी है यानी प्राकृतिक झील, वो है आपके पास रेणुका सिरमौर में। और ये कहाँ पे? ये बना है आपके पास जब भाखड़ा नंगल बांध आपके पास बना था तब आपके पास ये झील बनी थी। बिलासपुर में बेसिकली ये प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा रोजगार बिलासपुर वाले लोगों को यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है? कुमारवा, रिवाल्सर, कामरूराग, ये तो काफ़ी फेमस ट्रैकिंग पोजीशंस हैं अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो नाको झील है, क्योंकि नाको और सोरंग जो है वो आपके पास वो किन्नौर में है और ये काफ़ी ज़्यादा स्केटिंग के लिए भी फेमस है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जगह को आपके पास देव घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, कुल्लू घाटी को जो है वो देव घाटी के नाम से आपके पास जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास
निम्न में से कौन सा नगर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है? मनाली, बंजार, नागर, तो ये सभी जो है वो आपके पास आते हैं। बंजार आपने कल एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक जो स्कूल बस थी, काफ़ी दुखद दुखद घटना थी कि वो गिर गई। बेसिकली जो रोड था वो बैठ गया, जिसके चलते बस नीचे गिर गई, जिसमें जो है काफ़ी छोटे छोटे बच्चों का भी जान का नुकसान हो गया। ठीक है, काफ़ी दुखद घटना है। आज कल वैसे भी बरसात का मौसम है, थोड़ा संभल के रहिए, लेकिन चलिए उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल डिजास्टर था। उसमें जब रोड बैठ जाता है उसमें किसी की गलती नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गुलेरी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? गुलारी नामक जोत वो है आपके पास लाहौल में। कहाँ पे? लाहौल में। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी जोत कुल्लू जिले के अंतर्गत आती है? सी, रसौल, गढ़ू, तो ये सभी के सभी जो जोत्स हैं वो आपके पास वहीं पे प्रेजेंट है। ओके, बसोधन दर्रा, बसोधन दर्रा आपके पास चंबा में प्रेजेंट है। कहाँ पे? चंबा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा नगर कांगड़ा घाटी के अंतर्गत नहीं आता है? धर्मशाला हो गया, बैजनाथ, नूरपुर, तो ये सभी कांगड़ा के अंडर आते हैं आपके पास। भरमौर आपके पास बताइए जल्दी से किसके अंडर आता है? काफ़ी फेमस है वैसे आपके पास भरमौर, साथ में ही है आपके पास कांगड़ा हो गया। कांगड़ा से ऊपर जो भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट आती है उसके अंडर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, वो है आपके पास चित्रकला। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा दर्रा कांगड़ा वो चंबा जिले के अंतर्गत स्थित है? जो चंबा में भी है और कांगड़ा में भी, वो है आपके पास निकोड़ा। ठीक है, या सोनम जी ने एकदम राइट बताया, चंबा। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी का लाहौल क्षेत्र चंद्रभागा के किस ओर स्थित है? तो अगर आप देखोगे तो जैसे लाहौल स्पीति आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, लाहौल स्पीति का एरिया इस तरह से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चंबा आ जाता है, यहाँ जैसे कांगड़ा आ जाता है, यहाँ आपके पास किन्नौर वाला जोन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मंडी, कुल्लू, ये एरियाज आपके पास कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे जो है आपके पास चंद्रभागा जो आपके पास रिवर यहाँ से, तो वो उत्तर की साइड है आपके पास। कहाँ पे? उत्तर की साइड। नेक्स्ट हमारे पास मंडी जिले में स्थित बहल घाटी की औसतन ऊंचाई, वो है आपके पास 800 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास रोरिक कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? तो रोरिक जो है आपके पास कुल्लू घाटी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है? तो अगेन वही क्वेश्चन, बहल घाटी। पौंठा घाटी हिमालय के किस जिले में स्थित है आपके पास? राइट आंसर इज किन्नौर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से भी जाना? देखो चंबा में अगर आप देखोगे तो चंबा को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास महलोग रियासत वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो महलोग रियासत जो है वो सोलन का भाग है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन महलोग रियासत का संस्थापक था? तो महलोग रियासत का संस्थापक था आपके पास बीरचंद। ठीक है, धमेड़ी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नाम निम्न में से क्या है? तो वो है आपके पास नूरपुर। ओके, धमेड़ी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, थोड़ा सा नाम में थोड़ी सी करेक्शन थी। नेक्स्ट हमारे सुकेत राज्य की नींव कब रखी गई थी? तो 1770 ईस्वी में। इसके बाद हमारे पास सुकेत राज्य का आधुनिक नाम क्या है आपके पास? सुंदरनगर। मुगल बादशाह जहांगीर निम्न में से किसके शासन के दौरान नूरपुर आए थे? तो जो आपके पास मुगल शासक जहांगीर थे वो जगत सिंह के टाइम में जो है वो नूरपुर आए थे। बघाट रियासत के अंतिम शासक वो थे आपके पास दुर्गा सिंह। ओके, निम्न में से कौन सी झील को जो 7 झीलों का समूह जो है वो कहा जाता है? तो लांबा झील जो है आपके पास उसको क्या कहा जाता है? आपके पास 7 झीलों का समूह आपके पास कहा जाता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास सबसे अधिक ऊंचाई पर झील वो है आपके पास मणि महेश झील। ज्वालामुखी नामक झरना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? वो है आपके पास नदौन में। सूरजताल व चंद्रताल नामक झीलें प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति में है, ये भी हो चुका है। सतधार झरना
जो है आपके पास कौन से यानी निम्न में से किस नगर के समीप आता है? तो सत्तार आपके पास डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 125, हिमाचल प्रदेश में संबंधित रावी नदी का अन्य नाम। तो रावी जो है मैंने आपको बताया था, पुरुषानी और इरावती जो है इसके दो नेम है आपके पास, संस्कृत और वैदिक। ठीक है। तो इसके संबंधित नाम है आपके पास इरावती। निम्न में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी है? तो दैट इज अ भागा। 1 मिनट। नहीं है। ठीक है। भागा तो आपके पास चिनाब की है। ठीक है। चाकी, सुकेती, पार्वती आपके पास ब्यास की हो गई। नहीं पूछा गया है तो भागा नदी। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? कामरू नाग जो है आपके पास जो है वो वहां पे स्थित है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी चंबा में स्थित नहीं है? जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गलती हो जाती है कई बार। ठीक है। तो कंवरवा, मणिमहेश, लांबा, महाकाली, ये सभी के सभी आपके पास चंबा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? उन्ना से वो संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? पब्बर हो गया तो वो तो वहीं से निकलती है, सतलुज भी वहां से जाती है, गिरी वहां से निकलती है, ब्यास नदी वहां से संबंधित नहीं है। नाको नामक झील, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, किन्नौर में है, स्केटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके पास। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील अभी बता दिया है, रेणुका। कृतमिक आपके पास गोविंद सागर झील है आपके पास। ओके। 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? देखो मंडी, चंबा, सिरमौर, महासू, ये तो थे आपके पास, शिमला नहीं था उस टाइम, नाम नहीं था बेसिकली ये। नेक्स्ट हमारे पास 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलेज से पूर्व नालागढ़ जो है वो किस जिले का हिस्सा था? नालागढ़ जो है वो अंबाला जिले का हिस्सा था आपके पास। ठीक है। एंड 1966 से पूर्व जो है उन्ना क्षेत्र किस जिले का भाग था? तो उन्ना जो है आपके पास होशियारपुर का था। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रोहड़ू घाटी के नाम से। पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। पब्बर घाटी में बहने वाली प्रमुख खड्ड कौन सी है? आंध्रा, पिंजौर, सिकड़ी खड्ड, तो ये सभी जो है आपके पास वहीं पे प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए? अल्पाइन जो है वो हाईएस्ट पीक के ऊपर पाए जाते हैं, तो वो स्पीति घाटी में मिलते हैं आपके, जो सबसे ऊंचे वाले एरिया होते हैं। कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा कुल्लू घाटी में आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास किन्नौर कैलाश, सॉरी किन्नर कैलाश नामक पर्वत श्रृंखला। किन्नर कैलाश आपके पास किन्नौर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर किन्नौर में स्थित नहीं है? वो है आपके पास श्रृंगला। कौन सा? श्रृंगला। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? वो है आपके पास मनी रैंक। नेक्स्ट हमारे पास बगाड़ी की लड़ाई जो है गुरु गोविंद सिंह और किस राज्य के या किस रियासत के राजा के बीच में आपके पास हुई थी? वो थे आपके पास बिलासपुर के। 1790 से पूर्व बेजा रियासत निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो वो थी आपके पास बिलासपुर की। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजा शासनकाल में कुल्लू का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे ऊपर था वो आपके पास? वो कौन थे आपके पास? जगत सिंह। ओके। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंधित है? वो है आपके पास कटोच वंश का। 147 है आपके पास। निम्नलिखित शासकों कौन सा बिलासपुर का शासक नहीं है? तो वो है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, सॉरी प्रकाश। नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा को बुलाया था? किस राजा को बुलाना पड़ा था? वो थे आपके पास संसार चंद। नेक्स्ट है निम्न में से किस वंश का नाम सुकेत के इतिहास से संबंधित है? वो है आपके पास सेन का। नेक्स्ट है आपके पास ईरान के सम्राट नादिर शाह बिलासपुर के किस शासक को बंदी बनाया था? तो उन्होंने बनाया था आपके पास देवी चंद को। सो बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से वो व्यक्ति जिसने स्पीति के मठों को जला दिया था, वो थे जोरावर सिंह। ठीक है, इसलिए इनको दानव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास भरमौर का पुराना नाम निम्न में से क्या है? वो है आपके पास ब्रह्मपुरी।
चंबा राज्य की स्थापना आपके पास किसने की थी? 1550 में हुई थी। तो कोट कलूर किला, तो वो आपके पास बना था 1894 में। सिब्बा रियासत की नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1450 में आपके पास। ओके। दातारपुर राज्य का निर्माण निम्न में से किस रियासत का माना जाता है? ठीक है, किस रियासत का आपके पास जो वो माना जाता है? सिब्बा रियासत का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक का संबंध सिरमौर रियासत से नहीं है? तो हरिचंद का आपके पास नहीं है। ये रिपीटेबल क्वेश्चन है। सूही का मेला आपके पास, ठीक है, चंबा की रानी की याद में। प्राचीन समय में जो चंबा है उसका मुख्यालय जो है आपके पास क्या था? ब्रह्मपुरी। ठीक है। कांगड़ा किला जो है और किस किस नाम से जाना जाता है? नगरकोट और भीमकोट दोनों के नाम से ही इसको जाना जाता है। धर्मशाला में निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल या वॉइस राव की समाधि है? वो है लॉर्ड एल्गिन की, धर्मशाला में है। सुकेत राज्य रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा निम्न में से कौन था? वो था आपके पास मदन सेन। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में निम्न में से किसे प्रस्तिनापुरी के नाम से जाना जाता है? वो है आपके पास पठानकोट को। नेक्स्ट है हमारे पास, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध निम्न में से कौन से स्थान से है? तो जो कौरव थे और पांडव थे उनके गुरु द्रोणाचार्य का संबंध जो है आपके पास कुल्लू से माना जाता है। ओके। निम्न में से किसे हमीरपुर का संस्थापक? तो सिंपल है, हमीर चंद, उन्हीं के नाम से आप रिलेट कर सकते हो। प्रसिद्ध शासक संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1823 ईस्वी में। निम्न में से कौन अकबर का समकालीन था? तो धर्मचंद जो है वो अकबर का समकालीन था। अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? आई थिंक ये गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 1759 आपके पास होगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास महाभारत के युद्ध में कांगड़ा ने किस कटोच वंशीय राजा के ने कौरव की तरफ से भाग लिया था? वो थे आपके पास सुशर्मा, काफ़ी फेमस हैं ये भी। नेक्स्ट हमारे पास महल मेमोरियल नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच में युद्ध होता, कहाँ पे स्थित है? वो हमीरपुर के जो नौदाउन है वहां पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? अनंत चंद। कांगड़ा का निम्न में से वो कौन सा शासक था जो अपनी क्रूरता के बावजूद भी काफी ज्यादा फेमस था? तो क्रूरता के बावजूद भी फेमस थे घमंड चंद। नेक्स्ट हमारे पास नाहन नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो वो थे आपके पास करम प्रकाश। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस राज्य के संस्थापक के ब्राह्मण होने का आभास मिलता है? तो वो है आपके पास भंगहाल। नेक्स्ट है कलसी, नेरी तथा राजबब्बन निम्न में से किस रियासत या राज्य की राजधानियां है? वो है आपके पास मंडी की। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह ने निम्न में से किसे पहाड़ी राज्य का नाजिम नियुक्त किया था? तो वो थे आपके पास देसा सिंह मजीठिया। ओके, आप वीडियो को स्लो करके भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे पता है। आप वीडियो को स्लो करके या दोबारा से इसको रिपीट मोड में देख सकते हैं बाद में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस शासक ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की नींव रखी थी? वो थे आपके पास अजवर सेन। एंड इसकी मैं पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको फिर ले लीजिएगा। ओके, जो क्वेश्चंस बीच में गलत होंगे उनको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आपके पास ठीक है। बिलासपुर रियासत का भाग रही बेजा रियासत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? वो है आपके पास सोलन जिले का। नेक्स्ट है सिरमौर का नाम निम्न में से क्या था? सिनकोना। क्या था आपके पास? सिनकोना। देलत रियासत की स्थापना किसने की थी आपके पास? पृथ्वी सिंह ने। ओके। जुबल रियासत में गठित पहली प्रतिनिधि सरकार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? वो थे आपके पास भगमल सोहठा। सुहानी किस राज्य की केंद्र स्थली रही है? वो आपके पास बिलासपुर की केंद्र स्थली रही है। ओके। किस वर्ष लाहौर क्षेत्र पर लाहौर क्षेत्र पर अंग्रेजों ने जो है या अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? 1846 ईस्वी में।
गासो वजीर का संबंध किस रियासत से है? मंडी रियासत से है आपके पास। विलियम मूरक्राफ्ट ने सुकेत रियासत की जो है कब यात्रा की थी? काफी फेमस यात्री थे 1820 में। मंडी रियासत ने यात्रियों को टूटने वाली कीर्ति सरदार को किसने हराया था? वो थे आपके पास बाणसेन ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वजीर सरदार ज्वाल सिंह का संबंध किस रियासत से है? मंडी रियासत से। रानी का कोट नामक दुर्ग का निर्माण 1120 में सुकेत रियासत में किसने किया था? वो थे आपके पास सेबत सेन। नेक्स्ट है, मंडी रियासत के राजा जालिम सिंह ने अपने किस प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी थी? वो थे आपके पास धारी। कौन थे आपके पास? धारी। नेक्स्ट है, सुकेत के निम्न में से किस शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा कर दी गई थी? तो वो थे आपके पास रतन सेन। ओके, जो रतन सेन थे उनकी जो हत्या थी वो करवा दी गई थी उनके सेवकों के द्वारा। सुकेत रियासत का वो राजा जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था, वो थे आपके पास लक्ष्मण सेन। कौन थे आपके पास? लक्ष्मण सेन थे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा शोणितपुर का प्राचीन नाम है? सराहण। ठीक है, रखिएगा याद, काफी इंपॉर्टेंट है। शोणितपुर का क्या नाम है आपके पास? सराहण। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सुजानपुर के निकट स्थित पालमपुर कस्बा किसने बसाया था? तो ये तो साथ में ही आपके पास, तो पालमपुर जो कस्बा है वो आपके पास आलम चंद ने जो है वो आपके पास यहाँ पे बसाया था। निम्न में से किसने कांगड़ा की धन संपत्ति को बुरी तरह लूटा था? मोहम्मद गजनबी ने। हरिपुर निम्न में से किस रियासत की राजधानी थी? गुलेर रियासत की। नूरपुर को किस वंश की रियासत माना जाता है? पठानिया। किसकी? पठानिया। रामपुर बुसहर का इतिहास को किसने जला दिया था? गोरखाओं ने। किस वर्ष अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर शिमला आगे का जो मार्ग है वो खोल दिया था? आने का मार्ग, शिमला आने का जो मार्ग है वो खोल दिया था 1824 में। अंग्रेजों ने सिरमौर के किस राजा को या किस शासक को राजा की पदवी दी थी 1918 में? वो थे आपके पास अमर प्रकाश। दरकोटी रियासत का संस्थापक दुर्गा सिंह थे आपके पास। सिरमौर रियासत के बूंगी प्रकाश ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? वो थे आपके पास राजपुर को। निम्न में से किसे राभिनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है? वो है आपके पास वीर प्रकाश। पुरातन काल में सुंदरनगर को किस नाम से जाना जाता है? वो है आपके पास बनेड़। बिलासपुर का निम्न में से कौन सा शासक अपने राज्य छोड़ के जो है वो कांगड़ा चला गया था? वो थे आपके पास हरिहर चंद। नेक्स्ट है हमारे पास 205, सुकेत रियासत की राजधानी में किस शासक ने लोहार से किरातपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? यानी जो लाहौर थे वहां से उसको स्थानांतरित कर दी, वो थे आपके पास करतार सेन। लेखिका एवं चित्रकार नोहारा रिचर्ड कहाँ रहती थी? वो आपके पास अंद्रेट्टा में रहती थी, अंद्रेट्टा में। नेक्स्ट है हमारे पास तिब्बत के लोग किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? खून करके। खून 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 तो नहीं सके, खून करके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किसका मुख्यालय शिमला में है? तो आर्मी प्रशिक्षण कमान जो है उसका मुख्यालय आपके पास शिमला में है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तो वो पालमपुर में स्थित है आपके पास। एंड प्रसिद्ध उपन्यासकार जो यशपाल थे वो कहाँ से संबंधित थे आपके पास? हमीरपुर से। कहाँ से? हमीरपुर से। भूरी सिंह म्यूजियम या संग्रहालय चंबा में आपके पास है। उल्लू के उलुत शब्द का प्रयोग निम्न में कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। कहाँ पे? विष्णु पुराण में। नेक्स्ट हमारे पास महाराजा संसार चंद पुस्तक के लेखक, वो थे आपके पास राजेश्वर नारायण सिंह। नेक्स्ट हमारे पास चंबा के प्राचीन कास्ट मंदिर के लेखक, वो है आपके पास हरमन गोटस। कामनिया किन्नौर पुस्तक के लेखक रामकृष्ण कौशल। हिमाचल के बहुपत्नी प्रथा के लेखक कौन थे? वो थे आपके पास डॉक्टर वाई एस परमार जी। ओके,
हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो आपके पास चंबा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। निम्न में से कौन सा साहित्यकार हिमाचल प्रदेश का नहीं है? तो ये तीनों जो है हिमाचल के हैं। शिव पूजन सहायक नहीं है। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में है। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर बीएड कॉलेज है? सरकारी की बात कर रहे हैं तो वैसे धर्मशाला और शिमला में प्रेजेंट है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ये भी शिमला में प्रेजेंट है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना, इसको 70 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास ईसा से 1000-1500 वर्ष पूर्व हिमाचल में पनपी आर्य पूर्व संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले सबसे प्राचीनित ग्रंथ, तो वो आपके पास ऋग्वेद ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन सा क्वेश्चन था, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास गणेश सिंह बेदी कि किस कृति से हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है? वो है आपके पास शशि वंश विनोद, बी इज द राइट आंसर। स्पीति के काजा क्षेत्र में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था? 1932 में। ओके, तो इस वीडियो में या फाइल में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अराउंड, ऐसा मान लो 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं तो ऊपर नीचे हो गए हों, तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड कुछ देर के बाद इसके लिंक ऑलरेडी आपके साथ शेयर हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मे भी अराउंड कल तक ये पब्लिश होगी। बाकी यूट्यूब के ऊपर ये रहती ही है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। एंड थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। एंड इसका जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बाकी आप वीडियो से भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। एंड अगर चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में हर एक टॉपिक जो है HPGK से रिगार्डिंग करवाया गया है। वहाँ पे आपको इससे रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएगी। ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर क्लासेस आपकी ली गई है, तो वो सारी की सारी जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक बार जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसीलिए आज सिर्फ क्वेश्चन ही करवाए गए हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी जो है वो कवर करवा दिया गया है। ओके, और जो चीज़ हो चुकी है उसको दोबारा करवाने का मीनिंग है टाइम वेस्ट, तो इसलिए उसको दोबारा आपके लिए नहीं लाया गया है। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।